आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए यहाँ पे 5-6 पार्ट हैं इसके। यहाँ पे आपने निकालने हैं इसके रूट्स। तो रूट्स का मतलब हो गया इसकी सोल्यूशन आपने निकालनी है, बल्कि वैल्यू ऑफ आपने वेरिएबल निकालनी है, जो भी यहाँ पे वेरिएबल होगा। तो यहाँ पे वेरिएबल एक्स ही है, तो इसकी वैल्यू आपने निकालनी है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन निकालनी कैसे है? बाय यूजिंग द फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन में क्या आ जाएगा, आप ये जो मिडिल टर्म है आप इसको स्प्लिट करोगे। ठीक है, उस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है। तो चलिए देखिए करते हैं इसको सॉल्व। देखिए, जब भी आपने क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को या क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल को आपने फैक्टराइज करना है, बेटा जो भी यहाँ पे नंबर लगा हुआ कौन सा है? 3 है। यहाँ पे इस पे फोकस करो आप, नंबर पे। नंबर कौन सा है? 3 है मेरे पास। ठीक है, और इसके साथ तो कुछ लगा नहीं है, तो आप 1 लगा सकते हो। तो 1 इंटू 10, आपने साइन को छोड़ देना कि साइन क्या लगा हुआ है, प्लस है माइनस है, इसे छोड़ दो आप। सो 1 इंटू 10 कितना हो गया आपके पास? 10 हो गया। ठीक है, तो 10 के आप बनाओ फैक्टर, तो 2 5 का कितना हो गया? 10। तो नंबर आपके पास कितना है? 3 है। इट मीन्स कि 5 में से 2 जाएंगे तो कितने बनेंगे? 3 बन जाएंगे मेरे पास। और 5 और 2 का अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 10 आ जाएगा। तो कंडीशन मेरी सेटिस्फाई होगी कि प्रोडक्ट करके कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए। और वो जो 2 नंबर हैं अगर मैं उनको ऐड करूँ या सब्ट्रैक्ट करूँ तो मेरे पास कितना आना चाहिए? 3। ठीक है, तो ये 2 नंबर मुझे मिल गए हैं, एक 2 और एक 5। तो चलिए इसको करते हैं। तो मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ, एक्स स्क्वायर, बाहर जैसा साइन है वैसा रहने दीजिए। आपने फोकस करना है सिर्फ जो यहाँ पे कोफिशिएंट है 3 है। तो 3 को मैं कैसे ले सकता हूँ? नंबर मेरे पास आ गए हैं, एक 5 और एक 2। तो आप लिखिए 5 माइनस 2। तो 5 में से 2 गए तो 3 बचेगा। तो बाहर क्या है? x। तो माइनस 10 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। तो ये फैक्टराइजेशन मैंने कर दिया साइड पे। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा? 5x माइनस 2 से करोगे तो 2x, आगे क्या है? माइनस 10 इज इक्वल टू कितना आ गया? 0। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर, अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब ले लो कॉमन यहाँ से और यहाँ से। यहाँ पे देखो आप x कॉमन है दोनों में, तो ये आ जाएगा x माइनस 5, क्योंकि एक्स स्क्वायर है तो x बचेगा। इसका तो एक ही x लगा हुआ है तो वो हमने ले लिया बाहर। साइन कौन सा है? प्लस का। ये 2 है और यहाँ पे 10 है, तो आपको पता है कि 2 के टेबल में 10 तो आता ही है। तो 2 5 द 10, इट मीन्स कि यहाँ से 2 भी कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा? x एंड 2 5 द 10 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0। अब ये x माइनस 5 और ये x माइनस 5, तो ये x माइनस 5 आप ले लो बाहर। तो यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ बचेगा x, साइन कौन सा है? प्लस, और ये कौन सा आ जाएगा? 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा। नो, इसका मतलब ये हुआ कि ये देखो दोनों फैक्टर जब 0 के बराबर होते हैं, इसका मतलब ये होगा कि या तो ये 0 के बराबर होगा या ये 0 के बराबर होगा। तो इसलिए यहाँ पे लिखा जाता है आइदर x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एंड दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ तो x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा और यहाँ x इज इक्वल टू माइनस 2 आ जाएगा। तो हैंस जो रूट्स आ जाएंगे x के, जो x की वैल्यू आ जाएगी या सोल्यूशन आ जाएगी, तो x इज इक्वल टू यहाँ तो 5 होगा, यहाँ तो क्या होगा? माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड में आपको क्या दे रखा है? सेकंड पार्ट है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब आपने इसको फैक्टर करना है बेटा, इसके सोल्यूशन निकालनी है आपने। तो मेथड सेम है बेटा। मिडिल टर्म तो आपके पास ये है, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 1। यानी कि आपने फोकस कहाँ करना है? 1 पे करना है। ठीक है, और ये जो 2 नंबर्स हैं 2 इंटू 6 कितना हो गया? 12। तो अगर मैं 12 के बनाता हूँ फैक्टर तो मेरे पास क्या बन जाएंगे? 2, तो ये 6 से चला जाएगा, दोबारा से कीजिए 2 और ये 3। अब 1 कैसे आएगा? तो 2 टू द 4 और 3, तो ये 2 नंबर 4 और 3। तो 4 में से 3 क्या कितना बना? 1, और 4 और 3 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास कितना आता है?
12, यानी कि प्रोडक्ट करके 12 आ रहा है और सम करके क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। इट मीन्स कि जो मेरे पास दो नंबर होंगे वो कौन से हो जाएंगे, एक 4 हो जाएगा और एक 3 हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो चलिए करते हैं सॉल्व। तो ये क्या, इसको मैं लिख सकता हूँ, दिस इम्प्लाइज है 2x² प्लस जो साइन लगा वो रहने दो वैसे ही। इस 1 को आपने अब कैसे लिख सकते हो, 4 - 3। तो ये आ गया 4 - 3, बाहर क्या है x, -6 = 0 एंड दिस इम्प्लाइज है 2x², ठीक है, प्लस x से मल्टीप्लाई करो 4x -3x -6 = 0 एंड दिस इम्प्लाइज है 2x² प्लस 4x -3x -6 = 0। अब कॉमन वाला पोर्शन इन दोनों में से, इन दोनों में से। अब देखिए यहाँ पे x तो है ही है, लेकिन साथ में देखो 2 के टेबल में 4 आता है, तो 2 to the 4, तो इट मीन्स कि यहाँ पे कॉमन क्या हो जाएगा, 2x। यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ x, क्योंकि 2x × x कितना आ जाएगा, 2x², तो सिर्फ x बचेगा, प्लस x तो ले लिए पहले से बाहर, तो 2 to the 4, तो ये बचा 2 यहाँ पे। अब माइनस दोनों में है तो पहले माइनस ले लीजिए, ठीक है। अब 3 के टेबल में 6 भी आता है, तो 3 to the 6 है, तो 3 ले लो बाहर आप, तो x + 2 = 0। अब ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर कॉमन आ गया, तो x + 2 कॉमन हो गया और अंदर क्या बचा, 2x, साइन कौन सा, माइनस का, 3 = 0। और वही अगर दो फैक्टर 0 के बराबर है तो इसका मतलब ये होगा कि या तो ये वाला फैक्टर 0 के बराबर होगा या ये वाला 0 के बराबर होगा। सो दिस इम्प्लाइज दैट x + 2 = 0 और 2x - 3 = 0। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, x = -2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, और इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, तो 2x = कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है जी। चलिए थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो ये आ गया मेरे पास, एक x तो आ गया है -2, और अब यहाँ पे देखिए 2x = 3 है, तो x कितना आ जाएगा, 3/2। तो मेरा x कितना आ गया, x = 3/2। तो हेंस x की जो दो वैल्यूज़ आई हैं, एक आ गई -2 और एक आ गई 3/2। चलिए गैस थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, आपके पास आ गया है थर्ड पार्ट, √2x², तो √2x² प्लस में आ गया 7x एंड प्लस आ गया आपके पास है 5√2। दिस इज 5√2 = 0। अब देखो आपने बेटा फैक्टर बनाने हैं ये रूट वाले क्वेश्चंस के, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वाला आपका रूट वाला जो है, ठीक है। तो देखो इसको आप कैसे करोगे, इस रूट वाले पार्ट को आप, फोकस आपका वही रहेगा मिडिल टर्म, तो मिडिल टर्म में नंबर कौन सा है, 7 है, ठीक है। अब मैंने 7 को ब्रेक करना है दो नंबरों में, इधर क्या है √2 और इधर क्या है 5√2, ठीक है जी। अब मैं √2 और 5√2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास कितना आता है, देखिए √2 × 5√2, तो 5 तो रहा, तो √2 × √2, ये चीज़ बेटा ध्यान रखो आप कि अगर आप सेम नंबर को मल्टीप्लाई करते हो, जैसे आप मान लो ये करते हो √2 × √2, तो आंसर कितना आता है, सिर्फ 2। यानी कि ये क्या बन जाएगा, एक्चुअली ये बन जाएगा √2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा आपके पास यहाँ पे। चलिए दिखाई नहीं दे रहा, मैं यहाँ पे करता हूँ इसको। देखो ये आ गया आपके पास, इसको आप ऐसे समझो कि अगर आपके पास ये चीज़ है √a × √a, तो आप इसको क्या लिखोगे, सिर्फ a, जो भी रूट के अंदर नंबर होगा वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। जैसे √2 × √2, तो आंसर कितना आएगा, सिर्फ 2, ठीक है।
अगर मान लो √3 है तो मल्टीप्लाइड बाई √3 है, तो आंसर कितना आएगा, 3 आ जाएगा उसका। अब सेम चीज़ यहाँ पे देखो, ये √2 इंटू √2, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2। यानी कि ये कितना बना मेरे पास, 10 आ गया यहाँ पे। इस केस में ये नंबर 10 आ गया मेरे पास। तो 10 आ गया अगर, तो 10 को बनाओ फैक्टर, तो 10 के फैक्टर क्या बनेंगे, 2 और 5 बन जाएंगे। ठीक है जी। अब देखो 2 5 का कितना हो गया, 10, तो प्रोडक्ट मेरा आ रहा है 10, और 2 + 5 कितना हो गया, 7, तो ये नंबर 7 भी आ रहा है। इसका मतलब कि मेरे पास जो दो नंबर मुझे चाहिए थे वो मिल गए हैं, एक 2 है और एक 5 है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको आगे। इसको मैं क्या ले सकता हूँ, √2x² प्लस 7 को ब्रेक कर लीजिए, 2 + 5, तो बाहर क्या रहेगा, x, एंड प्लस क्या रहेगा, 5 √2 = 0। नाउ दिस इम्प्लाई दैट √2x², x से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2x प्लस 5x, जब 5 से करेंगे तो इधर कितना आ जाएगा, दिस इज़ 5 √2 = 0। ठीक है, एक चीज़ और बेटा ध्यान में रखो आप, कि अगर मान लो मेरे पास कोई सिंगल नंबर है, उसका उल्टा चलते हैं हम, जैसे मान लो मेरे पास 2 है, तो 2 को अगर मैं रूट के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, √2 मल्टीप्लाइड बाई √2। ठीक है, और अगर मेरे पास 5 है, तो 5 को अगर मैं रूट के फॉर्म में लिखना तो क्या लिखूँगा, √5 मल्टीप्लाइड बाई √5। अगर मेरे पास 3 है तो इसको मैं क्या लिखूँगा, √3 इंटू √3। अब देखो यहाँ पे, यहाँ तो √2x² है, ठीक है। अब प्लस, एक्चुअल क्या है कि यहाँ पे देखो कॉमन नहीं बन रहा कुछ भी, x तो आ रहा है कॉमन, लेकिन यहाँ पे √2 आ रहा है और यहाँ पे 2 आ रहा है, तो इस 2 को मैं रूट की फॉर्म में लिखूँगा। तो इस 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 इंटू √2x। यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 5 मेरा पूरा कॉमन आ रहा है। तो ये बनेगा 5x प्लस 5 √2 = 0। अब कॉमन ले लीजिए, देखिए यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, √2 तो आ ही रहा है, साथ में x भी आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ x, और प्लस क्या बचेगा, √2। यहाँ पे देखिए 5 कॉमन है, x प्लस √2 = क्या आ जाएगा, 0। एंड दिस इम्प्लाई दैट x प्लस √2 इधर भी है और x प्लस √2 इधर भी है। x प्लस √2 आपने ले लिया कॉमन, यहाँ पे क्या बचा, √2x, साइन कौन सा है, प्लस, और साथ में क्या है 5 = कितना आ जाएगा, 0। तो दिस इम्प्लाई दैट या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तो x प्लस √2 = 0 और √2x प्लस 5 = 0। ठीक है बेटा। नाउ अब देखिए यहाँ पे, अब फाइनल स्टेजेस पे चीज़ पहुँच गई हमारी। सो दिस इज इक्वल टू x = कितना आ जाएगा, -√2 और √2x, ये प्लस का 5 है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 5। दिस इज x = -√2 और x क्या आ जाएगा, -5/√2 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है बेटा, तो इट मीन्स कि ये मेरे पास जो दो वैल्यूज आई हैं, एक आ गया x = -√2 और एक आ गया x = -5/√2। तो ये इसके क्या हो जाएंगे, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो देयरफॉर -√2 एंड -5/√2 are the roots of given quadratic, जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है ये वाली। ठीक है, तो ये क्या आ जाएंगे, इसके रूट्स आ जाएंगे, इसकी सोल्यूशन आ जाएगी, इसके आंसर आ जाएंगे। तो ऐसे देखने में बेटा घबराना नहीं, रूट वाले क्वेश्चन को है बहुत आसान है। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ जैसे मैंने मेथड बताया उसी को फॉलो करना है, आपने फोकस करना है इस नंबर पे।
7 पे, तो 7 कैसे आएगा? तो ये जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है और कांस्टेंट है, इनको दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 10 आ रहा है आपके पास, ठीक है। 10 के फैक्टर बनाओ तो 2 और 5 यानी फैक्टर बन गए, तो 2 इंटू 5 कितना आ गया 10, यानी कि प्रोडक्ट करके 10 आ रहा है और सम करके कितना आ रहा है 7। तो दो नंबर मिल गए, एक 2 और एक 5, ठीक है। तो दोनों को ऐड करोगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है बेटा। एक कंसेप्ट ये लगा यहाँ पे, एक कंसेप्ट आपने इसका ध्यान रखना है बेटा कि अगर सिंपल आपके पास 2 है तो 2 को आप कैसे ले सकते हो, √2 इंटू √2, ठीक है। इन जनरल अगर आपके पास मान लो वो एक्स नंबर है, ठीक है, तो आप एक्स को भी कैसे लिख सकते हो, कोई भी एक्स है तो आप इसको पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, तो √x इंटू क्या लिख सकते हो, √x, ठीक है बेटा। ओके, दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर, सॉरी पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 था ये। चलिए पार्ट नंबर इसका 4 देखते हैं कि 4th में क्या इसने दिया हुआ है। पार्ट नंबर 4 क्या कहता है, फोर्थ पार्ट है 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस कितना है 1/8 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है जी। चलिए इसको करते हैं पहले थोड़ा सिंप्लीफाई, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया है, डिनोमिनेटर में 8 भी आ गया, तो मैं इसके नीचे कितना होगा 1 और इसके नीचे भी कितना होगा 1, तो मेरा एलसीएम कितना आ जाएगा 8 इज इक्वल टू कितना आ गया 0, ठीक है। तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो सीधा ऊपर आप, तो 2 इंटू 8 कितना हो गया 16x स्क्वायर, और यहाँ पे -8x और प्लस कितना आ जाएगा 1, क्योंकि इसके नीचे तो ऑलरेडी 8 है ही है। दिस इम्प्लाइज क्या बना 16x स्क्वायर -8x प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 0 इंटू 8, तो फाइनली मेरे पास क्या बना 16x स्क्वायर -8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। अब आपने इसको करना है यहाँ पे फैक्टराइज करना है आप, तो नंबर आपके पास क्या है 8 है, तो इधर से 16 इंटू 1, तो 16 में 16 ही बना, तो 16 के फैक्टर बनाओगे तो क्या आएगा 2 इंटू 8 आ जाएगा, फिर 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है जी। इट मीन्स कि 4 का कितना हो गया 16 एंड 4 + 4 कितना हो गया 8, तो मेरे पास जो दो नंबर मुझे चाहिए थे वो क्या बन जाएंगे, एक 4 बनेगा दूसरा भी 4 बनेगा बेटा, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं आप। 16x स्क्वायर माइनस इस 8 को मैं कैसे ले सकता हूँ 4 + 4 और बाहर क्या x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज 16x स्क्वायर माइनस x से मल्टीप्लाई करो 4x प्लस 4x और प्लस क्या आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 0, एंड दिस इम्प्लाइज दैट 16x स्क्वायर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो -4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए कॉमन क्या क्या आ रहा है, 4 के टेबल में 16 आता है, तो 4 4 द 16, इट मीन्स कि 4x यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा क्या 4x -1, क्योंकि 4x तो आपने बाहर ले लिया। देखिए यहाँ पे तो 1 ही कॉमन है, तो -1 और यहाँ पे क्या बनेगा 4x - 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। देखो बेटा माइनस से आपने यहाँ बाहर ले लिया ना, तो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस यहाँ पे, नो 4x - 1 4x - 1, तो 4x - 1 इंटू 4x - 1 इज इक्वल टू 0, वही दो फैक्टर बन गए, तो दिस इम्प्लाई द 4x - 1 इज इक्वल टू 0 और 4x - 1 इज इक्वल टू 0, तो यहीं से आप 4x इज इक्वल टू 1 और 4x इज इक्वल टू 1, एंड दिस इम्प्लाई दैट x इज इक्वल टू 1/4 और x इज इक्वल टू 1/4, ठीक है बेटा। इट मीन्स हैंस x की जो दो वैल्यूज आई हैं 1/4 और 1/4, तो ये इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। तो बेटा इसका नेक्स्ट पार्ट एक और है, वो भी ऐसे ही है,
तो ये आप ट्राई करना खुद ही, अगर नहीं निकला तो मुझे कमेंट करके बताना, तो हम उसको सॉल्व करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।